वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालिफत कर दी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है यह आईनी कमेटी तय करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि केपी के हुकूमत सूबे की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है, जिसका खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बदकिस्मती से केपी के हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। गवर्नर केपी के की आवाम को मुश्किलात से निकालने की काविशें काबिल तहसीन हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। मौजूद थे, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम खुद आप यहाँ पर नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तन्हा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात डी चौक पर 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। चारसदा में पीटीआई के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने चारसदा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बुशरा बीबी की आज भी अदम पेशी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। अडियाला जेल में दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की जुबानी दरखास्त की। उज़र पेश किया कि बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत देनी है, पीर तक वक्त दिया जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। मुल्ज़िमान को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके। समाअत के दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। सिंध में आईनी बेंच के 2 जजेस की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई।
साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहिबान आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो इसके ऐनी गवाह हैं। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है। ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने 2 मुतालिबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाए जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालिबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो बानी सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। जिना एवेन्यू पर जो ऑपरेशन हुआ उसमें 150 लोग लापता हैं। उनका एतराज है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए, बहुत से लोग लापता हैं, जेलों में हैं, उनके वालिदैन पूछ रहे हैं। अलीमा खान ने यह भी कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा PTI राजा बशारत जमानत मिलने पर रिहा कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म के बावजूद गुज़श्ता रोज उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर SP सदर समेत 5 अफसरान को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने यह भी करार दिया कि आइंदा अडियाला जेल में समाअत के मौके पर जेल की हुदूद से गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस ने 5 PTI रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। हिफाजती जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FIM में बानी PTI पर 7 और नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज से मुतालिक मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफीद हुए। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। इंटरनेट सर्विस की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। वजारत दाखिला और वजारत IT आइंदा समाअत पर तफसील पेश करें। क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जो है ना रिसर्च करनी थी, तो वो रिसर्च मेरी जो है ना नेट का इशू जो हो गया, सारा काम हमारा नेट के साथ होता है। इंटरनेट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट्स है वो काम नहीं कर रहे। जिस क्लाइंट ने हमारे बच्चे को एंगेज किया है और वो उसको एक असाइनमेंट के तहत बच्चा उसको 1 हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा बांग्लादेश की तरफ, इंडिया की तरफ, दूसरी कंट्रीज की तरफ तक। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चे, बड़े, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। एहतजाज के इल्जाम में इस्लामाबाद से आम शहरियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। गिरफ्तार शख्स के भाई ने अदालत को बताया कि 1 दिसंबर को पुलिस ने उसके भाई को उठाकर एहतजाज केस के नामालूम अफराद में डाल दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस के रवैये पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं?
ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं जो एहतजाज में शरीक नहीं, उसे कैसे उठा सकते हैं। डीएसपी लीगल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को देख रहे हैं, मुतासरा फैमिली से राबते में रहेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है। इस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केटें और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स और रीसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल का 10 दिसंबर से एंटी प्लास्टिक मुहिम और क्रैकडाउन तेज करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की शहरियों से प्लास्टिक थैलों के बजाय माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि प्लास्टिक आलूदगी माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। KPK में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं।